जनरल JS नैन जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, भारत भूषण भारती जी, डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी IAS, डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी IRS, डॉक्टर RS ढिल्लो जी IS और हमारी श्रीमती हिमांद्री शर्मा जी IPS, विजेंद्र हुड्डा जी SCS, राजकुमार जी, संजीव शर्मा जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय एशिया युवा दिवस महोत्सव के अवसर पर पधारे पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से युवा साथियों, मुझे आज आप लोगों के बीच में आकर के बड़ी खुशी हो रही है। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के 2 दिन के बाद हम अपना 78वां आजादी का पर्व मनाएंगे। मैं आपको इस पर्व की अग्रिम बधाई भी देता हूं और आजादी के लिए मर मिटने वाले युवाओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह देश अपनी युवा शक्ति का विशेष रूप से कृतज्ञ है, जिसने विदेशी शासन से भारत माता को मुक्ति दिलाने में असंख्य बलिदान दिए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि कितने संख्या युवाओं ने आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं। आजादी के बाद भी भारत की दुनिया की महाशक्तियों में खड़ा करने में आप युवाओं का ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस सम्मेलन में आए हुए युवाओं के चेहरों पर जो उत्साह देख रहा हूं, उमंग व खुशी देख रहा हूं, वह इस बात का प्रतीक है कि हमारे युवा देश प्रदेश का ये बड़ा उज्जवल भविष्य है। मैं यहां पधारे सभी युवा साथियों का दिल से हार्दिक स्वागत भी करता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ये युवा दिवस दुनिया भर में हर वर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के योगदान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इससे पहले हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के एक आइकन हैं। उन्हें युवा शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। आज का दिन
ऐसी ही युवा शक्ति का दिन है। आज मैंने विश्व कौशल प्रतियोगिता तथा आइडिया के विजेता युवाओं को आज सम्मानित किया है। इसी प्रकार उद्यम प्रोत्साहन के लिए ITI के 4 इंस्ट्रक्टर को उद्यमी ड्रोन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन के उम्मीदवारों ITI प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं। स्कूली विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी की गई है। मैं इन सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के समारोह में युवाओं के लिए जो 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है वे आपको रोजगार सक्षम बनाने में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है IT सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो IT क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक IT कौशल में प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षित IT सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे युवा साथी आप हमारे राष्ट्र की बुनियाद हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 वर्ष युवा कम आयु की है। यह हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। आप भविष्य के कार्यबल हैं और आप में स्वी आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव और प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने सपना लिया है, उनका मानना है कि विकसित भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों ये अमृत स्तंभ हमारी युवा शक्ति है, हमारी नारी शक्ति है, हमारे किसान हैं और हमारे मध्यम और गरीब वर्ग है। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्र का पहला स्तंभ अगर किसी को बनाया है तो युवाओं को बनाया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। विकसित भारत का सपना सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या किसी सरकार का नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का है। यह सबको साथ लेकर के सबके सपनों को
साकार करने का संकल्प है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत की युवा शक्ति, मुझे पूर्ण विश्वास है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे युवाओं में बुद्धि और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनमें सपनों को साकार करने का मेरे युवाओं के अंदर जज्बा है, जुनून है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का युवा के अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है लगातार स्किल में बदलाव करना और कुछ नया सिखाना। समय की मांग है। आपकी क्षमता को आपके द्वारा दूसरों से अलग बनाती है। युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वयं रोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटल दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है। मुझे ये खुशी है आज आप युवा साथियों के बीच में हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए श्री विश्वकर्मा विकास विश्वविद्यालय की स्थापना हमने की है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है ताकि वो युवा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना आज बहुत जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति से देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई का विभाग का गठन किया गया है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुझे आपको यह कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुसार शिक्षा पद्धति में पर्याप्त बदलाव किए गए हैं। हमने इसके लिए स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू करने जैसे कारगर कदम उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मेरे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार के ऊपर हमारी सरकार ने पिछले दिनों 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।